everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today's topic of discussion in the Prelims Booster series is about the current affairs for Prelims 2023. स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि प्रीलिम्स 2023 आने वाला है, जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स में. ओके, सो वी हैव अ स्ट्रैटेजी जिससे कि आप ने अभी तक जो भी अपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको आप टाइम बाउंड मैनर में कैसे रिवाइज करें. एंड अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं किए हैं सो उसके लिए भी मैं सोल्यूशन इस वीडियो के एंड में बताऊंगी. बट ये वीडियो अभी स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है वो 1 साल से वो करते आए हैं. सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम करंट अफेयर्स के सोर्सेज की बात करें तो 3 सोर्सेज होते हैं. या तो न्यूज़पेपर्स आप डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, या फिर जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं डिफरेंट कोचिंग्स की, आप वो पढ़ो, या फिर आप एनुअल कंपाइलेशंस पढ़ो जो कि 1 साल में सारी कंपाइलेशंस आती हैं. ओके, सभी सब्जेक्ट्स की. सो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपने अभी तक उसके नोट्स बनाए हैं सो आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए. एंड अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना इज कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम. आप न्यूज़पेपर से कभी नोट्स मत बनाना. हाँ, आप जो एडिटोरियल्स है ना, आप एडिटोरियल्स को जब आपने पढ़ा तो उसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि जो भी एडिटोरियल आपने पढ़ा उसमें से आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आपको करना क्या है, उस एडिटोरियल को पढ़ के विद इन 5 लाइन्स उस एडिटोरियल को समराइज कर लेना है. आप ये कर सकते हो एडिटोरियल पार्ट में से. अदरवाइज जो बाकी पार्ट होता है न्यूज़पेपर में से उसमें से आपको कभी भी नोट्स नहीं बनाने हैं. ओके, मूविंग टू द करंट अफेयर्स मैगजीन. जो करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स आती हैं और जो आपको भी अपनी सभी की कोचिंग से प्रोवाइड होती ही होंगी 1 महीने की, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको क्या करना है. अगर आप उस मैगजीन पर रिलाय करते हैं सो करिए, लेकिन किसी एक मैगजीन को पकड़ लीजिए और उसी की मल्टीपल रिविजन्स करिए. और स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि भी न्यूज़पेपर के नोट्स आपने नहीं बनाया. क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जो आपको करंट अफेयर्स मैगजीन्स आप करोगे उसमें आपको सारी कंपाइलेशंस मिल जाएंगी. सो इसलिए नोट्स बनाना इज वेस्ट ऑफ टाइम. एडिटोरियल के आप नोट्स बना सकते हो किस मैनर में, वो मैंने आपको बता दिया. सो अगर हम बात करें कि जब आप करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ रहे हैं सो उसमें आपको क्या करना है कि आपको उसके नोट्स बनाने हैं. और नोट्स नहीं बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, हम यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से करंट अफेयर्स करना पसंद है. आप जो आपको सही लगे आप अपने लिए वही करना. इस वीडियोस में बस हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं जिससे कि आपका जो प्रीलिम्स 2023 है वो क्लियर हो सके. इसलिए ओके, डू वट एवर वर्क्स फॉर यू. एंड स्टूडेंट्स, अब हम कुछ उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूज़पेपर से नोट्स मत बनाना, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती है. तो आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही होंगी और अभी आपको पता भी नहीं है कि किस मैनर में नोट्स बनाने होते हैं. आप लोग क्या करोगे, मंथ के हिसाब से नोट्स बनाने लग जाओगे. लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स देखते हो तो उसमें सब्जेक्ट वाइज या फिर जीएस लेवल वाइज, GS1 GS2 के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करे हुए होते हैं जितने भी उस 1 महीने में उस पर्टिकुलर GS सब्जेक्ट के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो भी न्यूज़ आई होती है उसके लिए. ओके, सो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के नोट्स तो आप नहीं बनाते होंगे, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उसके आप नोट्स बना रहे हैं सो आप मंथली बेसिस पे मत बनाना, आप सब्जेक्ट वाइज बनाना, या फिर आप GS1 GS2 ऐसे करके आप नोट्स बनाना. और कैसे नोट्स बनाने इसकी मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में ही बताऊंगी. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनकी रीडिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा. क्योंकि अगर आपने इतना टाइम लगा के नोट्स बनाया और अगर आप उसकी रिविजन नहीं कर रहे हैं मल्टीपल टाइम 3 to 4 टाइम्स, तो आपको जो नोट्स बनाना था वो कम्प्लीटली आपका टाइम वेस्टेज था. और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स ध्यान भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमने चलो भाई न्यूज़पेपर में से भी करंट अफेयर्स पढ़ लिए, फिर जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती है मंथली मैगजीन्स उसमें से भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिए, और उसके बाद हमने उसमें से नोट्स भी बना लिए. और कोचिंग में भी 1-2 करंट अफेयर्स की क्लासेस होती ही रहती होंगी मीन्स सैटरडे संडे के बेसिस पे, तो हमने वहाँ पे भी कवर किया तो हमारे करंट अफेयर्स हो गए. लेकिन आप जब फाइनल एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको करंट अफेयर्स याद ही नहीं आएंगे. इसलिए आपने जो अपने नोट्स बनाए ना उसकी रिविजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे उसकी जगह उसके अलावा आपने कहीं से भी पढ़ा हो, अपने नोट्स की रिविजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मूविंग ऑन टू द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि आपको अपने करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन के नोट्स कैसे बनाने हैं. स्टूडेंट्स, आप कोई सी भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं, या तो विजन IAS की ले सकते हैं, फोरम IAS की ले सकते हैं, या फिर दृष्टि है उसकी भी आप ले सकते हैं. ओके, और इसमें आप इस स्लाइड में देखो यहाँ पे है क्या है, ये मैंने आपको फोरम IAS जो है उसकी मंथली मैगजीन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लेके मैं आपको बता रही हूँ. इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, वो न्यूज़ दी हुई है. मैंने जैसे बताया कि सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, GS सब्जेक्ट्स के बेसिस पे. और अगर आप इसके फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट बारे में देखें तो ब्रू रिफ्यूजीज के बारे में बात करेंगे जो त्रिपुरा रीजन में है. सो उसके साइड में आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्लिक करके कुछ वहाँ पे एक शॉर्ट नोट बनाया हुआ है. स्टूडेंट्स देखो, आप करना क्या है, जब भी आप मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं तो आपको मंथली मैगजीन्स के अलग से नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि वो ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है. बस आपको मंथली मैगजीन में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं, क्योंकि एट द एंड आप उस पूरी की पूरी एक मैगजीन को दोबारा तो पढ़ने वाले नहीं हो अगर आपने पढ़ ली है. सो आपको क्या करना है, उस करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन के नोट्स बनाने हैं और इस मैनर में बनाने हैं. अगर देखो आप ऑनलाइन पढ़ते हो सो आप ऐसे कर सकते हो कि जहाँ पर भी आपने जो भी मंथली मैगजीन ली है वहीं पर ही उसी
जैसे कि इंडेक्स में आप जाओ और जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आप उसके इंडेक्स पे ही ऐड ऑन कर दो। जैसे मैंने स्लाइड में दिखाया हुआ है कि जब आप उस पर क्लिक करो तो ये नोट्स दिख के आ जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने ब्रू रिफ्यूजीज इन त्रिपुरा जो है उस पर क्लिक किया। सो यहाँ पे डिमोनिक मशीन ये लिखा आ गया। सो इसमें सभी जो ब्रू रिफ्यूजीज के बारे में है वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना लिया, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। लेकिन अगर आप मीन्स मंथली मैगजीन्स को जो फिजिकल फॉर्म होती है वो लाकर पढ़ते हो तो भी आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट टॉपिक आपने ओपन किया जहां पे भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, ब्रू रिफ्यूजीज के बारे में, और आपने वो ब्रू रिफ्यूजीज के बारे में पढ़ा और आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगा ना, या तो आपने उसको अंडरलाइन कर लिया या फिर आपने क्या किया कि शॉर्ट नोट्स बना के वहीं पे लिख लिया साइड्स में ही। क्योंकि अगर आप अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको रिवाइज करना ध्यान नहीं रहेगा। आप सबसे पहले मंथली मैगजीन को ही ढूंढोगे, तो मंथली मैगजीन में ही आपको शॉर्ट नोट्स लिख लेना है, या तो इंडेक्स पे लिख लेना या फिर जो स्टिकर नोट्स आते हैं ना, स्टिकर नोट्स पे लिख के आप उस टॉपिक के आगे उन्हें पेस्ट कर देना। ओके, आप ऐसे कर सकते हो जिससे कि जब आप रिविजन करोगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी रिविजन हो जाएगी और पूरे एक साल के करंट अफेयर्स आप देखोगे कि आप 2 से 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो रिविजन, अगर आपने पहले मल्टीपल रिविजन्स करी हुई हैं तो। इस मैनर में आप अपने प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने अभी तक एक साल के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर करे हैं और उन्हें प्रीलिम्स 2023 देना है, सो PT 365 करके विजन्स की आती हैं, सभी सब्जेक्ट्स की अपनी अलग अलग आती हैं और वो फेब के एंड मंथ में रिलीज होती है। अब 5 डेज में वो शायद रिलीज होने वाली होंगी, तो आप उन्हें लाकर पढ़ना और उन पे भी जब आप पढ़ लो तो आप शॉर्ट्स नोट्स बना लेना, जैसे मैंने भी आपको बताया, या तो स्टिकर नोट्स पे लिख लेना जो भी आपको उसमें से इंपॉर्टेंट लगे और उसे जो भी टॉपिक है उसके आगे पेस्ट कर देना या फिर अंडरलाइन कर लेना। और जब आप फाइनल रिविजन करो तो सिर्फ और सिर्फ आप उस अंडरलाइन वाले पार्ट को ही पढ़ के जाओ, इससे भी आप अपनी रिविजन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपने सेशन को यही एंड करते हैं और आपके लिए हम प्रीलिम्स 2023 के लिए काफी सारी और स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट।